हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड जो कि हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके यूनिट 4 के एमसीक्यूज विद कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यूनिट 4 के एमसीक्यूज को अच्छे से समझना चाहते हैं, कुछ एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड यूनिट 4 के अलावा बाकी जो यूनिट 1st, 2nd, 3rd एंड 5th है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड की, उसके एमसीक्यूज जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। एंड इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड बाकी सारे यूनिट्स के जो एमसीक्यूज है उसकी पीडीएफ विद आंसर जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके एंड सारे के सारे एमसीक्यूज की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। एंड नोट्स जो हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के फर्स्ट यूनिट के नोट्स जो है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूनिट के नोट्स जो हैं वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉल्टर काउंटर इज यूज टू डिटरमाइन। तो कॉल्टर काउंटर जो है एक मेथड होता है, इसे क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज पार्टिकल वॉल्यूम, सेकेंड ऑप्शन इज पार्टिकल नंबर, थर्ड ऑप्शन इज पार्टिकल इंटरेक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज विस्कोसिटी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो कॉल्टर काउंटर मेथड होता है इसे यूज करा जाता है पार्टिकल वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम इज नोन एज। तो जो रेशियो होता है वॉइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेप डेंसिटी, सेकेंड ऑप्शन इज बल्क डेंसिटी, थर्ड ऑप्शन इज पोरोसिटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्रैन्यूल वॉल्यूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा। जो वॉइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम होता है उसे बल्क डेंसिटी कहा जाता है। Next question is, if car's compressibility index value is in between 26 to 31, then flow will be। तो जो कार्स compressibility index है उसकी वैल्यू 26 से लेकर के 31 के बीच में आ रही है, तो उस टाइम फ्लो जो है वो कितना होगा, मतलब किस टाइप का होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज पुअर, सेकेंड ऑप्शन इज एक्सीलेंट, थर्ड ऑप्शन इज पासिबल एंड फोर्थ ऑप्शन इज वेरी वेरी पुअर। ठीक है, तो ये कार्स इंडेक्स या जो कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स होता है ये एक फैक्टर होता है जो कि फ्लो जो होता है उसको डिटरमाइन करने में मदद करता है। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स एंड हॉर्सनर्स रेशो। ये तीनों फैक्टर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। तो हमें यहाँ पूछा गया है अगर जो कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स है उसकी वैल्यू 26 से 31 के बीच में होगी तो फ्लो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू 26 से 31 के बीच में होगी तो फ्लो जो होगा वो बहुत ही पुअर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉर्सनर रेशियो इज। तो जो हॉर्सनर्स रेशियो होता है वो किस किस का रेशियो होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी, सेकेंड ऑप्शन इज बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी, थर्ड ऑप्शन इज बल्क वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉइड वॉल्यूम एंड फोर्थ ऑप्शन इज वॉइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। हॉर्सनर्स रेशियो क्या होता है, टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी, इसे जो है हॉर्सनर रेशियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाउडर हैविंग लो बल्क डेंसिटी और लार्ज बल्क वॉल्यूम इज नोन एज। तो एक ऐसा पाउडर जिसकी बल्क डेंसिटी कम होती है एंड बल्क वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं। तो हमने ये देखा था कि बल्क डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बल्क वॉल्यूम के। ठीक है, तो मतलब बल्क डेंसिटी जो है वो कम है, बल्क वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उस पाउडर को हम लोग गिवन ऑप्शंस में से क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज बल्क पाउडर, सेकेंड ऑप्शन इज हैवी पाउडर, थर्ड ऑप्शन इज लाइट पाउडर एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्रैन्युलर पाउडर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। ऐसा पाउडर जिसकी बल्क डेंसिटी कम होती है एंड बल्क वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसे लाइट पाउडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडरसन पिपेट इज वाइडली यूज्ड मेथड टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय। तो जो एंडरसन पिपेट होता है ये एक वाइडली यूज्ड मेथड होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो गिवन ऑप्शंस में से किस मेथड के अंदर जो है एंडरसन पिपेट होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज माइक्रोस्कोपी मेथड, सेकेंड ऑप्शन इज सेडिमेंटेशन मेथड, थर्ड ऑप्शन इज सीविंग मेथड एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा। एंडरसन पिपेट जो है ये एक वाइडली यूज्ड मेथड होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए सेडिमेंटेशन मेथड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोरोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो पोरोसिटी जो है वो गिवन ऑप्शंस में से किस तरीके से एक्सप्रेस करी जाती है।
फर्स्ट ऑप्शन इज परसेंटेज के अंदर, सेकेंड ऑप्शन इज मिलीमीटर के अंदर, थर्ड ऑप्शन इज ग्राम पर मिलीमीटर के अंदर एंड फोर्थ ऑप्शन इज न्यूटन के अंदर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। पोरोसिटी जो है ये एक तरह का परसेंटेज होता है कि मतलब कितने पोर्स जो हैं वो अवेलेबल है किसी भी पाउडर के अंदर। तो इसलिए पोरोसिटी को किसके अंदर एक्सप्रेस करा जाता है, परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीलियम पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। तो हीलियम पिक्नोमीटर एक डिवाइस होता है, इसे गिवन ऑप्शंस में से किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज साइज, सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू डेंसिटी, थर्ड ऑप्शन इज सेडिमेंटेशन रेट एंड फोर्थ ऑप्शन इज सरफेस एरिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा। हीलियम पिक्नोमीटर जो होता है डिवाइस, इसे यूज़ करा जाता है ट्रू डेंसिटी जो होती है किसी भी एक पाउडर की, उसे डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है इसे यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोरोसिटी ऑफ पाउडर इज इक्वल टू। तो जो पोरोसिटी होती है पाउडर की वो गिवन ऑप्शंस में से किस चीज़ का रेशो, सम, प्रोडक्ट या फिर मतलब गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है वो पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज रेशो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम, सेकेंड ऑप्शन इज सम ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम, थर्ड ऑप्शन इज प्रोडक्ट ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम एंड फोर्थ ऑप्शन इज वॉइड वॉल्यूम ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ पोर्स जो है या फिर कितना अमाउंट ऑफ गैप जो है किसी पाउडर के अंदर प्रेजेंट है। तो पोरोसिटी जो होती है पाउडर की वो होती है वॉइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम इनटू 100। तो पोरोसिटी परसेंटेज के अंदर होती है एंड ये वॉइड वॉल्यूम एंड बल्क वॉल्यूम का रेशो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू सम फिक्स्ड डायरेक्शन। तो जो डिस्टेंस होता है दो टेंजेंट जो ऑपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट होती है पार्टिकल के, पैरेलल होता है जो एक फिक्स डायरेक्शन के, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टोक्स डायमीटर, सेकेंड ऑप्शन इज फैरेट्स डायमीटर, थर्ड ऑप्शन इज प्रोजेक्टेड डायमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज मार्टिन डायमीटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा। जो डिस्टेंस होता है दो टेंजेंट्स के बीच में जो कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पार्टिकल पे प्रेजेंट होती है एंड जो पैरेलल होती है कुछ फिक्स्ड डायरेक्शन के, उसे जो है फैरेट्स डायमीटर कहा जाता है। तो इस यूनिट को जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में माइक्रोमैग्नेटिक्स के अंदर कुछ डायमीटर्स की हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ये डेफिनेशन दी गई है ये फैरेट्स डायमीटर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो स्मॉल पार्टिकल्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर ये कहे स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज माइक्रोमैग्नेटिक्स, सेकेंड ऑप्शन इज माइक्रोस्कोपी, थर्ड ऑप्शन इज रियोलॉजी एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो माइक्रोमैग्नेटिक्स होती है ये होती है स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्मॉल पार्टिकल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ पार्टिकल साइज यूज्ड इज इन। तो पार्टिकल साइज को डिस्क्राइब करने के लिए किस यूनिट को यूज़ करा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन इज सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन इज मिलीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज माइक्रोमीटर। सो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। जहाँ पर भी हम पार्टिकल साइज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे माइक्रोमीटर यूनिट से जो है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ अ स्फेयर इज फ्रीली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स। तो कोई भी स्फेयर होता है उसके साइज को हम किन टर्म्स के अंदर स्टेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एरिया, सेकेंड ऑप्शन इज डायमीटर, थर्ड ऑप्शन इज रेडियस एंड फोर्थ ऑप्शन इज वॉल्यूम। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा। जो स्फेयर का साइज होता है उसे डायामीटर के टर्म्स में स्टेट करा जाता है, मतलब डायमीटर के टर्म्स में डिस्क्राइब करा जाता है कि इस स्फेयर का साइज जो है वो इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेट जो है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज पार्टिकल वॉल्यूम, सेकेंड ऑप्शन इज पार्टिकल नंबर, थर्ड ऑप्शन इज पार्टिकल मीन एंड फोर्थ ऑप्शन इज पार्टिकल वेट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेट, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वेट जो होता है वो होता है पार्टिकल नंबर। Last question is the type of particle diameter that is obtained by microscope method of evaluation is। तो ऐसा टाइप पार्टिकल डायमीटर का जो कि हमें माइक्रोस्कोप मेथड ऑफ इवैल्यूएशन जो है उसके द्वारा मिलता है उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज वॉल्यूम डायमीटर, सेकेंड ऑप्शन इज प्रोजेक्टेड डायमीटर, थर्ड ऑप्शन इज स्टोक्स डायमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज वॉल्यूम सरफेस डायमीटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा। जो प्रोजेक्टेड डायमीटर होता है ये वो डायमीटर होता है पार्टिकल का जो कि माइक्रोस्कोपिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन जो है उसके द्वारा हमें मिलता है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमें जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने थे इस यूनिट के अंदर वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।